एक आदमी ने 11 साल पहले ज़ेप्टो का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया और ठीक 11 साल बाद ज़ेप्टो कंपनी के फाउंडर्स ने उसके ऊपर केस करा कि आपने हमारा ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर्ड करवा लिया। और फाइनली जब दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो वो ज़ेप्टो की पेरेंट कंपनी किराना कार्ट के फेवर में आया, जबकि जो ज़ेप्टो कंपनी है, किराना कार्ट है, उन्होंने ट्रेडमार्क जो करवाया वो 2021 में करवाया, कंपनी को 2021 में चालू कराया। लेकिन जो सामने वाला पर्सन था वो 2014 में ज़ेप्टो नाम से ट्रेडमार्क क्लास 35 में रजिस्टर करवा चुका था। फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीज़ें हुई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पर्सन था उसके अगेंस्ट में जजमेंट दिया, जिसका नाम था मोहम्मद अरशद, और ज़ेप्टो कंपनी जिसकी पेरेंट कंपनी किराना कार्ट, उनके फेवर में डिसीजन दिया। नमस्कार दोस्तों, सोनेस विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इस पूरे केस में हुआ क्या और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर योर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। देखिए हुआ क्या, एक पर्सन ने 2014 में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया, अब 10-12 साल निकल गए, ज़ेप्टो कंपनी मार्केट के अंदर है 2021 में। उनकी जो कंपनी का वैल्यूएशन था वो विद इन 5 मंथ्स ऑफ देयर लॉन्च $570 मिलियन का हो गया और 187 करोड़ रुपीस उन्होंने पहले 1 ईयर में मार्केटिंग करना, ब्रांडिंग करना, इन सब में खर्चा कर दिया। बट ज़ेप्टो कंपनी को जैसे ही मालूम पड़ा कि 11 साल पहले किसी एक आदमी ने ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करवाया, उन्होंने जनरली उससे बात करी, उस पर्सन ने कहा कि मुझे पैसे दो तब जाके ट्रेडमार्क आपको ट्रांसफर करूंगा। अब फाइनली ज़ेप्टो कंपनी ने देखा कि हम तो पैसा एक्सटॉर्शन करने में लगा हुआ है, तो वो कोर्ट के अंदर चले गए। कोर्ट के अंदर उन्होंने सेक्शन 47 एंड 57 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट में केस को पेश कर दिया। अब कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा, समझा कि जिस पर्सन ने 2014 में ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराया था ना, पहली चीज तो उसने परपोज टू बी यूज की बेसिस की कैटेगरी में कराया। जो उसका यूजर एफिडेविट था, यूजर डिटेल था, वहां पे परपोज टू बी यूज, इसका मतलब होता है मैं इस ट्रेडमार्क को फ्यूचर में यूज करूंगा। और उसके बाद उस पर्सन ने कभी ट्रेडमार्क को यूज करा ही नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही देखा ज़ेप्टो कंपनी मार्केट में फेमस हो रही, मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, किराना कार्ट का बहुत ब्रांड नेम फैल रहा है, ज़ेप्टो जो इसकी ब्रांड है उसका नाम बहुत फैल रहा है। किराना कार्ट एक्चुअली में कंपनी का नाम है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाना। किराना कार्ट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, किराना कार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंडर ब्रांड नेम आता है ज़ेप्टो। कई लोग इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कंपनी का नाम है वो ट्रेडमार्क एक ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, कंपनी का नाम अलग हो सकता है, आपका जो मार्केट में ब्रांड नेम आपने उतारा है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ज़ेप्टो इनका ब्रांड नेम था जो उन्होंने मार्केट के अंदर उतारा। फिर उसके बाद कोर्ट में केस चला, प्रोसीडिंग चली। जो रिस्पॉन्डेंट था, रिस्पॉन्डेंट मतलब जैसे मोहम्मद जी थे, जिनके बाद 2014 से ट्रेडमार्क था, वो कोर्ट में एविडेंस ही लेके नहीं आ पाए कि कैसे वो ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर भी अपॉइंट करा चेक करने के लिए कि सारी चीजें सही है या नहीं है, क्या पर्सन वाकई में इस ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, ब्रांडिंग कर रहा है, यहाँ से खाली एक्सटॉर्शन के लिए इन्होंने इस बंदे ने कोर्ट में आ गया और सिर्फ पैसा एक्सटॉर्ट करना चाहता है। क्योंकि ज़ेप्टो को यही पॉइंट था कि इस पर्सन ने हमें ठीक 1 साल पहले अप्रोच भी करा और सेटलमेंट कि आप हमें इतना पैसा दो, ट्रेडमार्क में आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा और अंडर सेक्शन 47 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज में ऑर्डर पास कर दिया और कहा कि सामने वाला जो पर्सन है जिसने 2014 में ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराया था, उसने कोई ट्रेडमार्क यूज नहीं कराया। सेक्शन 47 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एग्जैक्टली यही कहता है कि अगर आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करा लेते हो, बट अगर आपका ट्रेडमार्क परपोज टू बी यूज के बेसिस पे रजिस्टर्ड है और आप उसका यूज नहीं दिखाते हो फॉर 5 ईयर्स 3 मंथ्स तक, तो रजिस्ट्रार उसको रिमूव करने का राइट्स रखता है। मतलब रजिस्टर्ड करवाने के बाद मुझे विद इन 5 ईयर्स उसका यूज दिखाना पड़ेगा, मैं नहीं दिखाऊंगा तो वो ट्रेडमार्क रिमूव हो जाएगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से ऑन एनी एप्लीकेशन और बाय रजिस्ट्रार। तो कोर्ट ने यही देखा कि इस पर्सन ने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड नहीं कराया और इस सेक्शन के अंडर उस पर्सन के ट्रेडमार्क को रिमूव कर दिया। ज़ेप्टो कंपनी के फेवर में डिसीजन पास हुआ है और अब ज़ेप्टो कंपनी अपने सारे ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवा के आराम से इजिली यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवा रहे हो बट परपोज टू बी यूज के बेसिस पे, मैं वापस कह रहा हूँ परपोज टू बी यूज बेसिस, क्योंकि मैं काफी सारे ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस को देखता हूं, जो बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन एजेंट्स बैठे हुए जिन्होंने फाइलिंग कर दी है, वो ये करते हैं परपोज टू बी यूज की बेसिस फाइलिंग करके छोड़ देते हैं। आपका कई बार रजिस्टर्ड भी हो जाता है बट लेटर ऑन क्या होता है आपको पता नहीं होता है कि उसमें यूजर डिटेल डालना पड़ता है, यूजर्स दिखानी पड़ती है। 5 ईयर्स निकल गए, 10 ईयर्स निकल गए और आपने यूज नहीं दिखाया, किसी ने एप्लीकेशन पेश कर दी या आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन लगा दी और कोर्ट में चला गया, रजिस्ट्री में चला गया, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। किसी ने इंटरलोकेटरी पिटीशन डाल दी तो वहाँ पे आपका ट्रेडमार्क अटक जाएगा और मालूम पड़ा आपने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया था फ्यूचर के लिए कि मैं इसको यूज करूंगा, यूजर डिटेल देना भूल गया आप रजिस्ट्री को या इसको यूज करना ही भूल गए और दूसरा पर्सन उसी ब्रांड नेम को यूज करके बड़ी कंपनी बनाने लग गया। तो इसलिए अगर आपको अपना ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन करना है तो पहली चीज तो यूजर डिटेल्स दिखाओ रजिस्ट्री को और पोर्टल पे भी अपलोड करो, सबसे ज्यादा जरूरी है। और देखो ट्रेडमार्क का जो एक्ट बना है ना, वो इसलिए बना है कि जो पर्सन यूज कर रहा है, गुडविल जनरेट कर रहा है, मार्केट के अंदर वैल्यूएशन क्रिएट कर रहा है एक ब्रांड नेम की, उसको राइट मिलना चाहिए, ना कि वो पर्सन जो एक सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का जो सर्टिफिकेट होता है मेनली एक एविडेंस होती है कि हाँ मैंने इस तारीख को रजिस्टर्ड कराया था, ये मेरे सारे एविडेंस थे, इस डेट से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, वहाँ पे ये भी आता है।
तो वो सिर्फ एक मेयरली एविडेंस है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप गुडविल जनरेट नहीं कर रहे हो, उसका मार्केटिंग प्रमोशन नहीं कर रहे हो अपने ब्रांड नेम का, तो ट्रेडमार्क आपका नहीं है। मेयरली खाली आपके पास एक सर्टिफिकेट है जिसमें परपोज टू बी यूज लिखा हुआ है कि मैं फ्यूचर में कभी यूज करूंगा। तो इन चीजों का हमेशा आप ध्यान रखना जब आप ट्रेडमार्क फाइलिंग कर रहे हो या आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है, उसके बाद भी आप पोर्टल पर अपलोड कर सकते हो कि अब मैंने इसका यूज करना चालू कर दिया है। फ्रेंड्स, फिर भी कोई डाउट हो, आपके क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट आप कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लगातार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।